बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शुरू में ऐसे लगता था कि तहरीक इंसाफ वो मोमेंटम नहीं बना सकेगी जिसके जरिए लाखों लोग इस्लामाबाद की तरफ आए, लेकिन जो अब हुकूमती एजेंसीज रिपोर्ट्स दे रही हैं और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के अंदरूनी हलकों से जो रिपोर्ट्स आई हैं उसने हुकूमत और ताकतवर हलकों को चौंका दिया है। जितनी तेजी के साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही नहीं बल्कि सिंध और पंजाब से तैयारियां शुरू हो गई हैं और साथ ही अब छापे पड़ने शुरू हो गए हैं। कौन कौन गिरफ्तार हुआ है, किस किस को गिरफ्तार ये करने जा रहे हैं और असल हुकूमत का क्या एजेंडा और प्लान है और तहरीक इंसाफ इस सारे जो प्लान है इसको किस तरीके से काउंटर करेगी। ये सारी सूरत हाल और लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं वो इस वक्त मैंने आपके सामने रखनी है। आपको पता है कि जिस अंदाज में 8 फरवरी के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की, वो भी इमरान खान का पैगाम था, एक जज्बाती पैगाम जिसके जरिए हमने देखा कि बिल आखिर लोगों ने उस पर रिएक्ट किया। जिस तरह पै दर पै उनको मुख्तलिफ गलत किस्म की सजाएं दी, इंतहाई भोंडे घटिया गलीज किस्म के मुकदमात बना के हुकूमत ने अपनी सुबकी की और उस वक्त निगरान टोला था। उससे पहले भी खाऊ कबाइल की 16 माह की हुकूमत रही। तो अब उसका जो रिएक्ट है वो अवाम के अंदर आया और उन्होंने इसका भरपूर जवाब दिया। अब वही 8 फरवरी के इंतखाबात को जो 9 की रात को डाका पड़ा, अब अगर तहरीक इंसाफ के लोग उस वक्त निकल आते इतनी बड़ी तादाद के अंदर तो यकीनन इतना बड़ा डाका नहीं डाला जा सकता था। लेकिन बहरहाल हमारी जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है उसने उस लम्हे के लिए, वो वक्त होता है खास, उस पर जितना रजिस्ट हो सके अगर कर लिया जाए तो सीटें बचाई जा सकती हैं, लेकिन अब वो ऐसा नहीं हो सका। लेकिन उसके बाद कई एहतजाज हुए, कोशिश की गई, लॉन्ग मार्च भी हुआ इस्लामाबाद की तरफ, आपने देखा अली अमीन गंडापुर और सब, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। पंजाब के अंदर तो लोगों को निकलने ही नहीं दिया गया। सिंध और बलूचिस्तान चूंकि दूर दराज सूबे हैं, उनसे चंद जो हजार हैं वही लोग आ सकते हैं, लेकिन असल जो यहाँ पे गेम पड़ती है, जो फैसला करती है यानी अवाम की तादाद, वो पंजाब से ताल्लुक रखती है, वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखती है और साथ अगर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से बड़ी तादाद आ जाए तो फिर एक सोने पे सुहागा होता है। अब जो इमरान खान ने 24 की तारीख दी, जो पिछला एक मायूसी और परेशानी थी, उससे लग रहा था कि शायद मोमेंटम ना बने, लेकिन अब तो हैरान कुन तौर पर जो इजलास शुरू हो गए हैं पंजाब में, खास तौर पर इस्लामाबाद के अंदर, फिर लाहौर के अंदर जो नौजवान निकले है, शेखुपुरा के अंदर, फिर आगे फैसलाबाद में, फिर मुल्तान के अंदर, फिर डीजी खान, फिर बहावलपुर, रहीम यार खां, वहां तमाम जगहों पे ओपनली जो मुतहरक कारकुनान है वो मीटिंग्स करने में, चंद एक के नाम वैसे आपके सामने रखना इसलिए जरूरी समझता हूं कि आखिर ये लोग जो है वो अपने एक कारकर्दगी दिखा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहां पे वैसे कश्मीर के अंदर शेर अफजल मरवत गया तो वहां कश्मीर के अंदर बड़ी तैयारियां हो रही है, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बड़ी तैयारियां हो रही है। तो तहरीक इंसाफ का प्लान ये है कि हमने इस्लामाबाद को चारों तरफ से टफ टाइम देना है। भरपूर लोगों ने तादाद के अंदर शिरकत करनी है। कश्मीर के अंदर भी छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तार बहुत सारे रहनुमाओं को किया गया है। 2 दिन से गिरफ्तारियां जारी हैं, लेकिन आज रात को दोबारा छापे पड़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी अब छापे पड़ना शुरू हो गए हैं। खालिद खुर्शीद और उनकी जो पूरी टीम है वो बड़ी भरपूर तरीके से तैयारियां कर रही है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का जो अहवाल है वो आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसके अंदर खास तौर पर हम देख रहे हैं शहद खटक, उन्होंने बड़ा आम पैगाम दिया है और उन्होंने कहा है कि जितने मर्जी कंटेनर्स खड़े करें, खंदके खोद लें, लेकिन हम तो डी चौक के अंदर पहुंचेंगे। फिर जो है वो शहरयार खान अफरीदी वो मुतहरक हुए हैं। यानी इसके अंदर वो कारकुनान और तमाम लीडरशिप, बुशरा बीबी ने जो इमरान खान का पैगाम पहुंचाया है उसका इम्पैक्ट पड़ा है। यानी एमपीए को 5,000, एमएनए को 20,000 लोगों का जो टास्क दिया गया है और साथ ही मैसेज भी इमरान खान का दिया गया कि अब यानी डू और डाई, यानी ये आखिरी वो काल है। अगर इसके अंदर आप नाकाम हुए, आप इसके अंदर आपने पार्टिसिपेट न किया, तो कल को फिर टिकट के हवाले से और जब भी जरूरत होगी
तो फिर आपने रोना नहीं है, चीखना नहीं है, पीटना नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है वो राना बिलाल एजाज, इन्होंने बड़ा आम पैगाम दिया है, हल्के के अंदर मुतहरक है पंजाब के अंदर। और फिर ये मीना खां अफरीदी, सुहेल खान अफरीदी, वो MPA भी हैं, इन्होंने बड़ा आम जो है अपने हल्के के अंदर काम कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर मुसलसल खैबर पख्तूनख्वा हाउस पेशावर के अंदर मीटिंग्स कर रहे हैं। अच्छा, फिर लाहौर के अंदर सनम जावेद और वो यानी खवातीन जिनको 9 मई के वाकयात के अंदर बड़ा अरसा जेलों में रखा गया, उन्होंने खौफ के वो तोड़ दिए हैं। उनके साथ फिर बड़ी तादाद के अंदर जो नौजवान हैं वो गली मोहल्ले के अंदर, स्ट्रीट लेवल पर, बाजारों के अंदर, गलियों में वो पैगाम लेकर पहुंच गए हैं। हर जगह उनका भरपूर इस्तकबाल हो रहा है। हमाद अदर जो है वो ग्राउंड पे नहीं है, लेकिन मुसलसल निगरानी कर रहे हैं, पैगाम दे रहे हैं। फिर मीना खां अफरीदी हैं, उन्होंने लंदन के हवाले से भी पैगाम दिया है और पाकिस्तान के अंदर भी वो पूरी तैयारियां दिखा रहे हैं। फिर लाहौर के अंदर ही आप देखें ना, आलिया हमजा है, उनका हल्का NA 118 है, नौजवानों की बड़ी तादाद वहां पे मोबिलाइज हो रही है। हालांकि आलिया हमजा को बड़े खतरात हैं, उनको गिरफ्तार, पहले तवील अरसा जेल में नाजायज उनको कैद में रखा गया, लेकिन फिर जो है उनकी गिरफ्तारियों के लिए छापे पड़ रहे हैं। अच्छा, साथ ही जो है वो यहाँ पे जो मुख्तलिफ लोग हैं जिनमें अरशद साई हैं, MNA ननकाना से, ये बड़े मुतहरक हैं, ग्राउंड के ऊपर जा रहे हैं। फिर इसी तरीके से जो है वो मैं बता चुका हूं आपको कि सियालकोट से उमर डार, उन्होंने बड़ी अनाउंसमेंट की है, फील्ड के अंदर जा रहे हैं, मुतहरक हैं। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद से भी, फिर कसूर से मकसूद साबर अंसारी, उन्होंने वीडियो पैगाम दिया है। इसी तरीके से आप देखिए कि यहाँ पे जो MPA हैं राना तनवीर असलम, राजा और सिमाबिया तैर, वो रावलपिंडी के अंदर भरपूर कंपेन कर रही है, लेकिन राजा बशारत जो है अब वो पूरे मुतहरक दिखाई नहीं दे रहा है। उनका पता नहीं, उमर भी उसका भी तकादा है, लेकिन उमर वकील हैं, इमरान खान के उकाड़ा से वकील हैं, बिलाल उमर बोदला, वो भी बड़े मुतहरक हैं, डोर टू डोर कंपेन कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं एक एक का नाम अगर लूंगा तो ये यानी पंजाब के मुख्तलिफ इजला की जो यहाँ पे दर्जनों नाम मेरे पास पहुंच चुके हैं पूरी तफसील के साथ, कि जिस तरह डिस्ट्रिक्ट जो है वो दादू के यानी सिंध के अंदर से भी नाम आ रहे हैं, वो मुतहरक ग्राउंड पे नजर आ रहे हैं। हलीम आदल शेख बड़े मुतहरक है हैदराबाद, कराची के अंदर। फिर इसी तरीके से बहरहाल ये एक लंबी फहरिस्त है, और वो जो एक कोशिश की जा रही थी कि इनको रोकना है, और पंजाब से चूंकि पहले लोग इस तरह मुतहरक नहीं हुए जो अभी हुए हैं, अब छापे भी पड़ रहे हैं, लोग फिर भी बाजारों, गलियों और घरों के अंदर निकलना शुरू हो गए हैं। और अब तो ये वो कहते हैं ना, आगाज है, अभी तो ये आगाज मोहब्बत है, गया कुछ भी नहीं। तो अगले जो 6 दिन है वो हुकूमत की तरफ से भी सख्तियां शुरू हो गई। मैं थोड़ा आपको बता दूं कि कौन कौन गिरफ्तार हो गया और किसको उसको मजीद जो है वो गिरफ्तार करने का प्लान है। अच्छा, इसके अंदर हुकूमत घबरा गई है, अब हुकूमत की घबराहट शुरू हो गई है। शुरू के अंदर उन्होंने खामोशी रखी है, कोई रिएक्शन नहीं दिया, और उसका मतलब यह था कि जरा देखें तो सही कि लोग कितने निकलते हैं, क्योंकि इन्होंने 8 फरवरी को भी बेचारों ने नॉर्मल लिया था, लेकिन फिर इनके साथ जो हुआ वो देखा गया। अब इसके अंदर तहरीक इंसाफ की जो एहतजाज है, प्लान ये है कि चारों तरफ से आना है, अब इस्लामाबाद की तरफ और हर तरफ फोर्सेस भी होंगी, और अपने तौर पर हुकूमत गिरफ्तारियां, तशद्दुद, लाठी चार्ज, आंसू गैस का इस्तेमाल भी करेगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी रीजन की पार्टी की आदत, इनको आम जिम्मेदारियां भी सौंपी गई हैं। लेकिन हफ्ता और इतवार की दरमियानी रात और आज जो रात गुजरी है इतवार की, यानी इतवार और सोमवार की ये जो दरमियानी रात गुजरी है, इसके अंदर भी भरपूर तरीके से जो है वो छापे पड़े। और इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर मुतअद्दिद जगहों पर, फैसलाबाद में भी, सरगोदा में भी, हर जगह छापे आपको एक नजर आ रही है। हुकूमती बुखलाहट वाज़े नजर आ रही है। जब से उस्मान जो IG हैं पंजाब के, उनके प्लाटों की खबर आई है ना, उससे वो और ज्यादा वो अब बशाश बशाश हो गए हैं। E11 के अंदर बड़ा पोश एरिया है, वहां से माशाल्लाह पुलिस वालों को जो 10-10 करोड़ के प्लाट थे वो 15-15 लाख और 10-10 लाख के अंदर मिलने की खबर आई है। तो मौजे हैं भाई, अब तो खिदमत करनी जरूरी है। अच्छा, जिसके नतीजे में PTI के मुतअद्दिद कारकुनान को हिरासत में लिया भी जा चुका है।
पुलिस के छापों की सीसीटीवी फुटेजेस वो आप देख रहे हैं, सामने आ रही है। पुलिस एहलकारों की पीटीआई के रहनुमा उनके घरों पे भी छापे मारे गए। अब मियां महमूद रशीद लाहौर के अंदर वो मुसलसल कैद हैं तवील अरसे से, 14-15 माह उनको तकरीबन हो चुके हैं, लेकिन उनके घर पर भी छापा पड़ रहा है। हालांकि उनकी बूढ़ी ज़ईफ वालदा है, उनका बेटा हसन वो ऑलरेडी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। अच्छा, भारी नफरी जो है वहां पे भी पहुंची है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस घरों में छापे मार रही है। और उन्होंने बताया है इन इन हालात के अंदर, अब आप देखिए, अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अगर तो लाहौर, उकाड़ा, साहिवाल, आगे खानेवाल, मुल्तान और यानी इसके साथ आप आ जाए मुजफ्फरगढ़, डेरा गाजी खान, फिर लिया, फिर भक्कर, और ये अंदर आप आते जाइए शोरकोट यानी झंग, उसके साथ जो है झंग भी 18 हजारी शोरकोट, और इतलात आ रही हैं भरपूर मुहिम शुरू है वहां पे। चूंकि झंग के अंदर जो है वो वकास अकरम नहीं है, लेकिन उनकी टीम बहरहाल बताए मुतारक जो है उसकी इतलात आ रही है, चूंकि शेख वकास अकरम को के लिए छापे पड़ रहे हैं। अच्छा, फैसलाबाद के अंदर भी मूवमेंट है। तो अगर ये सारे एक ही बार 5-5 हजार बंदा भी, 10-10 हजार बंदा अगर पूरे जिले से निकलने में कामयाब हो जाता है ना, फिर आप समझिए शहबाज शरीफ बोरिया बिस्तर बांध ले, फिर ये सिस्टम नहीं चल सकता और इतने बंदे अफोर्ड नहीं हो सकते। और मुझे खदशा है जिस तरह बुखलाहट का मुजाहरा किया जा रहा है, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा नुकसान ना हो। इंटरनेट पूरे मुल्क में बंद किया जा सकता है, वीपीएन वैसे ही हुकूमत बंद कर रही है, व्हाट्सएप बंद हो सकते हैं, सोशल मीडिया एप्स जो है ताकि राबता मुनक़ता हो, ये सारे हथकंडे इस्तेमाल होंगे। लेकिन घबराहट शुरू हो गई है, मामलात अब हुकूमत को महसूस हो रहा है कि भाई रोकने पड़ेंगे। अब मजीद आप देख रहे हैं पूरी रात जिस तरह छापे अभी मारे गए हैं, तो मजीद जो नाम सामने आ रहे हैं आप वो देख रहे हैं मीडिया पे। तो इस वक्त बहरहाल खौफ का बुत टूटा है, पंजाब के अंदर हरकत पैदा हुई है, इर्तियाज पैदा हुआ है। और अगर अगले 4-5 दिन इसी तरीके से काम रहा तो भाई गोल है सिलसिला। अब जो है ना वो इमरान खान के काल को लोगों ने 8 फरवरी के बाद पहली मर्तबा संजीदा लिया है। तो जो मजीद डेवलपमेंट्स होंगी ताजा तरीन वो आपके सामने रखते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।